है जीवत पुत्री का व्रत, यह प्रदोष व्यापनी है। इसको लोग उदय व्यापनी बोल रहे हैं। मैं बोलता हूं कि वैसा कोई भी पुस्तक मुझे दिखाइए जिसमें लिखा हो कि यह उदय व्यापनी है। एक लाइन में दिखाना पड़ेगा। ये सब वे लोग जो तुच्छ बुद्धि के हैं, जिनकी विचारें ओछ है, वे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे समझ से ऐसा कहना, मैथिली का नाम इसमें लेकर के आना, ये उनके लिए भी अपमान करने जैसा है। इसलिए हम किसी का अपमान नहीं कर सकते। 7 को मना या 6 को मना? इसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं इस बात से बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं कि आज समाज कुछ लोगों के चलते, कुछ लोगों की अपनी अहंकार के चलते, कुछ लोगों को 7 तारीख को व्रत करना पड़ रहा है। उनके अहंकार के वे क्या कहेंगे, अहंकार के चलते ये 7 को वे लोग डिसीजन कर लिए। तक जो ग्रंथ है वह निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, ज्योतिया का कथा का किताब नहीं है। इसलिए भैया पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए। बहुत से लोग आज अपने नाम के पहले आचार्य लिख देते हैं। तो उन सभी आचार्यों से हम कहेंगे कि धर्म सिंधु का जो आचरण है, निर्णय सिंधु का जो आचरण है, और यदि आप आचार्य हैं तो उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनीसमाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। जीवित पुत्री का व्रत को लेकर जो है लोगों में संशय बना हुआ है कि 6 अक्टूबर को है या 7 अक्टूबर को। कुछ लोगों का कहना है कि जीवित पुत्री का व्रत जो है 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा और यही शुभ है। कुछ पंडितों का यह राय है कि जीवित पुत्री का व्रत 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कल छपरा शहर में डुगडुगी और माइक के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया है कि 6 अक्टूबर को जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है छपरा शहर के विद्वान आचार्य हरे राम शास्त्री जी। स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। ये जो संशय बना हुआ है कि 6 अक्टूबर को है या 7 अक्टूबर को है, तो आपके अनुसार कब है व्रत जो है? जी, सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े हुए सभी ज्योतिया करने वाले व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष जीवत पुत्रिका का जो व्रत है, ज्योतिया व्रत, जिसे हम लोग ज्योतिया कहते हैं, ये 6 तारीख को है, 6 अक्टूबर को है। आज व्रतियों ने नहा खाए किया है और कल इसको उपवास रह करके व्रत करेंगे और 7 तारीख को सुबह 10:21 के बाद इस व्रत का पारण होगा। यही इसका शुभ मुहूर्त है। ये कैसे, मतलब ये दो जो है डेट कैसे, ये संशय कैसे है, कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हो जाता है? ये देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कुछ लोगों के मन में है, दिलो दिमाग में है कि इसको तोड़ मरोड़ देना है और सनातन संस्कृति को गर्त की ओर ले जाना है, बाकी कुछ नहीं। बहुत नेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं कि आज सनातन संस्कृति को, सनातन संविधान को गड्ढे में ले जाने के लिए बहुतों ने प्रयास कर रखा है। इसलिए हम सनातन के संरक्षक हैं, सनातन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि 1 वर्ष पहले ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग और बनारस से बहुत सारे पंचांग छपते हैं, और जिसे हम लोग आम भाषा में पत्रा कहते हैं। इस पत्रा में 1 वर्ष पहले लिख दिया कि ये 6 तारीख को होगा, और जब व्रत का समय आया तो लोगों ने पत्रा का निर्णय पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और इस पर अपने किसी छोटे मोटे पुस्तक को रट लिए, देख लिए, और छोटे मोटे पुस्तक को रख करके कुछ लोग 7 का जिक्र करने लगे। आज सर्वत्र 6 तारीख के लिए ही स्त्रियों ने नहा खाए किया है। अगर 7 को कोई जीवित पुत्री का व्रत करता है तो उसका क्या हानि होगा? देखिए, सबसे पहले हानि और लाभ ये मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए किसकी हानि होगी और किसका लाभ होगा ये मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूं। ये तो ऊपर परमात्मा करते हैं, भगवान के हाथ में है। जीवन मरण जस अपजस ये हमारे हाथ में नहीं, ये भगवान खुद डिसाइड करते हैं। हम सत्य क्या है, हम सत्य के रास्ते को चलते हैं और सत्य को ही अपनाते हैं, सत्य ही बोलते हैं, और सत्य बोलने के लिए ही लोग मुझे टारगेट कर लेते हैं। उनके टारगेट से मैं घबराने वाला नहीं हूं, इसलिए कि मैं सत्य पर हूं। आप कोई भी वैसा व्यक्ति, कोई भी वैसे विद्वान का नाम बताइए जो बनारस का हो, काशी का हो, काशी विद्वत परिषद का हो, और जिसने 7 तारीख बोला हो। किसी ने नहीं बोला।
देखिए, इस मायने में काशी बहुत आगे है और हम लोग बनारस को मानते हैं, हम लोग काशी को मानते हैं। बनारस से जो पंचांग छपते हैं, बनारस के जो विद्वान हैं, काशी की जो विद्वत परिषद है, उसमें हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी फंसते हैं तो हम बनारस का आश्रय लेते हैं, हम पंचांग का आश्रय लेते हैं। इसलिए काशी विद्वत परिषद की गोष्ठी हो चुकी है, संगोष्ठी हो चुकी है और उसमें निर्णय लिया गया है कि यह 6 तारीख को ही, 6 अक्टूबर को ही जीवित पुत्री का व्रत होगा और 7 को 10:21 के बाद इसका पारण होगा। राम जन्मभूमि के पूजा कराने वाले जो अर्चक थे, जो प्रधान आचार्य जी थे, पंडित गंगाधर पाठक जी, उन्होंने भी अपना सही बयान दिया कि 6 तारीख को जीवितिया होगा। देवरिया, बगल में एक देवरिया पड़ता है, वहां पे स्वामी राजनारायणाचार्य जी हैं, जो विश्वक्सेन के और वैष्णव धर्मगुरु हैं। वैष्णव धर्मगुरु देवरिया के हैं स्वामी राजनारायणाचार्य जी। उनके भी फेसबुक पटल पे आप जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमें किसी के बात को नहीं मानना चाहिए, हमें पंचांग को ही मानना चाहिए। उनका स्टेटमेंट है कि 6 तारीख को ही ज्योतिया करें। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको जो है पूरे शहर में डुगडुगी बजाकर और माइक के माध्यम से प्रचार प्रसार करना पड़ गया? डुगडुगी नहीं, मैंने तो डंका बजवाया। हाँ। कुछ लोग डुगडुगी बोलते हैं, मैंने तो डंका की चोट पर 6 को व्रत करने के लिए व्रतियों को उद्यत किया। मैंने अपना प्रभाव कह लीजिए या सत्य के रास्ते पर चलने के लिए, सत्य व्रत का आचरण करने के लिए लोगों को मैंने समुद्रित किया कि आप जो व्रत करें वो सही शुभ मुहूर्त में करें। इसलिए मैंने डंका के चोट पर 6 तारीख को व्रत करा दिया। आपके बाद कुछ लोग और भी जो है शहर में जो है प्रचार प्रसार करवा दिए माइक के माध्यम से, जो है कि 7 तारीख को मनाया जाए। देखिए, 7 तारीख को जो है पब्लिक तो मतलब कंफ्यूज हो गई है कि 7 को मनाए या 6 को मनाए। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं इस बात से बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं कि आज समाज कुछ लोगों के चलते, कुछ लोगों की अपनी अहंकार के चलते, कुछ लोगों को 7 तारीख को व्रत करना पड़ रहा है। उनके अहंकार के वे क्या कहेंगे, अहंकार के चलते ये 7 को वे लोग डिसीजन कर लिए हैं, जबकि ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। यदि काशी के पंचांग को आप मानते हैं, काशी के विद्वानों को मानते हैं, मुझे छोड़ दीजिए। और एक और भी बात बोलेंगे कि दुनिया बहुत आगे है सर। आप गूगल बाबा से पूछ लीजिए, आप गूगल बाबा से भी पूछ लीजिए, वो सही बात बता देंगे। वो देखिए 6 बता रहे हैं कि 7 बता रहे हैं। इसलिए हम अपने जगह पर बिल्कुल अडिग हैं, सही हैं, सत्य हैं और सत्य कभी परास्त नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग जो है छपरा में मैथिली परंपरा को लागू करना चाहते हैं और मैथिली परंपरा के अनुसार ही जो है आप लोग ये कह रहे हैं कि 6 अक्टूबर को जीवित पुत्री का जी, पूरी दुनिया में जितने भी IAS IPS अधिकारी हुए हैं सर, आप उनका डाटा निकाल करके देखेंगे तो उसमें मैथिल ब्राह्मणों की भूमिका ज्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं, बेकार के बातों में वे नहीं उलझते हैं, वे अध्ययन करते हैं, अनेकानेक पुस्तकें उनकी छपी हुई हैं, तो वे विद्वान हैं। लेकिन यह कहना कि हम मैथिल परंपरा को अपना रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं कि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु यह किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु पूरे समाज के लिए है। इसलिए निर्णय सिंधु का निर्णय है, धर्म सिंधु का निर्णय है 6 तारीख। इसमें मैथिल और गौर और बिहार और यूपी ये सब कहां से आ गया? ये सब वे लोग जो तुच्छ बुद्धि के हैं, जिनकी विचारे ओछ है, वे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे समझ से ऐसा कहना, मैथिली का नाम इसमें लेकर के आना, ये उनके लिए भी अपमान करने जैसा है। इसलिए हम किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि निर्णय सिंधु के अनुसार जो है शास्त्र नहीं चलता है, शास्त्र के अनुसार जो है निर्णय सिंधु को चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्रत का अपना संविधान है, ठीक है। जैसे हम जन्माष्टमी व्रत करते हैं तो वह जन्माष्टमी व्रत निशीथ व्यापनी है। जिस दिन रात्रि में 12 बजे अष्टमी तिथि मिलेगी, रोहिणी नक्षत्र मिलेगा, उसी दिन जन्माष्टमी व्रत मनाया जाएगा। दिन में अष्टमी होगा तो उस दिन व्रत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस व्रत का संविधान है कि वह व्रत निशीथ व्यापनी है। उसी तरह से यह जो व्रत है जीवित पुत्री का व्रत, यह प्रदोष व्यापनी है।
इसको लोग उदय व्यापनी बोल रहे हैं। मैं बोलता हूं कि वैसा कोई भी पुस्तक मुझे दिखाइए जिसमें लिखा हो कि यह उदय व्यापनी है, एक लाइन में दिखाना पड़ेगा। अब आप मुझे छोटे छोटे पुस्तकों में लिखित जो गारंटी, जो ऑथराइज्ड बुक्स नहीं है, उसमें आप दिखाएंगे तो मैं नहीं मानूंगा। जो ऑथराइज्ड बुक्स है, जो चौखंबा विद्या भवन से प्रकाशित पुस्तकें हैं, है ना, जो सर्वमान्य है, वैसे ग्रंथों में आप कहीं लिखा हुआ मुझे दिखा दीजिए कि यह उदय व्यापनी है, तो मैं भी उदय व्यापनी मान लूंगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सब जगह लिखा है इयम व्रतम प्रदोष व्यापनी उपस्या पूर्वेद्युः अपरेद्युः वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी। पहले दिन हो या बाद वाले दिन हो, जिस दिन भी प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिलेगी उसी दिन यह व्रत को किया जाएगा। यही इस व्रत का संविधान है। हाँ, उसमें उदय व्यापनी की भी चर्चा हुई है। कब हुई है? कहता है कि यदि 2 दिन की स्थिति बनती है और यदि पहले दिन प्रदोष काल में अष्टमी तिथि नहीं है, दूसरे दिन प्रदोष काल में अष्टमी तिथि नहीं मिली, तब हम क्या करेंगे? क्या व्रत को छोड़ देंगे? तो कहता है कि नहीं, इस व्रत को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अपने पुत्र और अपने सौभाग्य के लिए महिलाएं करती हैं। यह किसी भी स्थिति में व्रत करना है। तो कहता है कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल नहीं मिले, तब उदय व्यापनी अष्टमी तिथि को इस व्रत को करना है। इसी बात को हमारे बंधु लोग नहीं समझ रहे हैं और बिना समझे बुझे अपना गीत गा रहे हैं। तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। मैं यही कहूंगा कि जरा निर्णय सिंधु पढ़ लीजिए, धर्म सिंधु पढ़ लीजिए और उसके आधार पर निर्णय कीजिए। क्योंकि व्रतों का, पर्वों का निर्णय करने के लिए हमारे यहाँ ऑथेंटिक पुस्तक जो ग्रंथ है वह निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, ज्योतिया का, कथा का किताब नहीं है। इसलिए भैया पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए। बहुत से लोग आज अपने नाम के पहले आचार्य लिख देते हैं। तो उन सभी आचार्यों से हम कहेंगे कि धर्म सिंधु का जो आचरण है, निर्णय सिंधु का जो आचरण है, और यदि आप आचार्य हैं तो उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। एक अंतिम सवाल है जी कि हम लोग के हिंदू धर्म में अगर कोई घर में या परिवार में, रिश्तेदार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी तरह के पर्व त्योहार नहीं होता है, लेकिन ये जीवित पुत्रिका जो व्रत है, अगर किसी की मृत्यु भी घर में हुई रहती है तो ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के बारे में बताया है मैंने, अभी आपको बताया कि यह वैसा व्रत है कि किसी भी परिस्थिति में इस व्रत को छोड़ना नहीं है। ठीक है? यदि किसी प्रकार का दोष हो जाता है, फैमिली में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई मर भी जाता है, तो चुपचाप शांति भाव से इस व्रत का आचरण कर लेना है। ये मतलब अति आवश्यक व्रत का आचरण कर लेना है। और कुछ लोग इसको खर ज्योतिया भी उस दिन मतलब तिनका भी नहीं उठाते हैं, तिनका भी नहीं तोड़ते हैं, तिनका भी टच नहीं करते हैं। ऐसी परंपरा है, ऐसा विधान है हमारे धर्मशास्त्रों में। इसलिए सभी महिलाएं 6 तारीख को इस व्रत का आचरण करें। इस व्रत करने के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।